शांति। आज 13 जून 2025 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 13th June 2025 and it's Friday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ today's Murli for motivating the self। आज की साकार मुरली एक शब्द के ऊपर है। जिसने इस शब्द को गहराई से समझ लिया वो सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते हैं। एक थॉट भी नहीं चलना चाहिए, इतनी पावरफुल ये पॉइंट है। लेकिन मेजॉरिटी यहाँ पर अटकने के चांसेस होते हैं। मनोविज्ञान में ये दो शब्द हमने देखे साइकोलॉजी में कि पूरा खेल जो भावनाओं का है, इमोशनल इक्वेशन हम कहते हैं, उसको पॉजिटिव और नेगेटिव रखने वाला एक ही शब्द है, वो है एक्सेप्टेंस या नॉन एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना या अस्वीकार करना। जब भी हम ड्रामा की सीन को अस्वीकार करते हैं तब हमारी भावनाएं सकारात्मक रहना मुश्किल है। और जब भी हम ड्रामा की हर सीन को संपूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं तब हमारी भावनाएं सकारात्मक रखना सहज संभव हो जाता है। और वो एक शब्द है ड्रामा। और बाबा ने ये वंडरफुल नॉलेज ड्रामा का दिया हुआ है। मैंने उन सभी आत्माओं से पूछा जिन्होंने साकार बाबा की पालना ली हुई थी, तो सभी से मैं साकार की कहानियां सुनता था। तो मेजॉरिटी आत्माओं ने मुझे यही बात कही ब्रह्मा बाबा के बारे में, जिसको आज मुरली में बाबा ने नंबर 1 कहा हुआ है। और है भी नंबर 1, श्री कृष्ण की आत्मा है, अलौकिक पिता है, प्रजापिता है, तो नंबर 1 आत्मा। लेकिन ऐसा क्या पुरुषार्थ किया? वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, संपूर्णता के 16 कदम है। हमारे आदरणीय जगदीश भाई जी ने इसके ऊपर किताब लिखी हुई है। तो उसमें सभी की बातों से एक ही पॉइंट मुझे बार बार दिखाई दे रही थी कि ब्रह्मा बाबा का ड्रामा का पार्ट बिल्कुल पक्का था। ये ड्रामा की पॉइंट इतनी शक्तिशाली है, अगर कोई इसे पक्का कर ले, माना नस नस में ये दौड़ती रहे ये ड्रामा की पॉइंट, तो एक सेकंड में ऑन द स्पॉट कहते हैं हम अंग्रेजी में, ऑन द स्पॉट फुल स्टॉप लग जाता है। ड्रामा की पॉइंट इतनी सुंदर है, एक्यूरेट, कल्याणकारी, हूबहू रिपीट होने वाली बात। क्योंकि जो सीन ड्रामा में पास हो गई वो फिर से रिपीट होने वाली है। आज बाबा ने यही बात प्रश्न में पूछी है कि जो ड्रामा के खेल को यथार्थ रीति जानते हैं, सिर्फ जानना नहीं है कि 5000 साल का ड्रामा है और मैक्सिमम 84 जन्म है, मिनिमम एक जन्म है, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये सब नहीं ड्रामा।
यथार्थ रीति से जानना है। यथार्थ रीति क्या है? तो यथार्थ रीति बाबा ने कहा कि जो यथार्थ रीति जानेंगे वो कभी ऐसा नहीं कहेंगे ऐसा नहीं होता था तो ऐसे होता, यह होना नहीं चाहिए है। या कुछ लोग कहते हैं इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। कई लोगों की भाषा में शुड शब्द इस्तेमाल होता है अंग्रेजी में। ये दो शब्द हम निकालने को कहते हैं, शुड एंड बट। ये अंग्रेजी के शब्द है। बट माना बट को बट ही कहेंगे कि आपने अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, डॉक्टर्स ऐसे कहते हैं। लेकिन ये लेकिन शब्द भी बाबा ने निकालने को कहा है, क्योंकि लेकिन के बाद आपकी बातें सकारात्मक नहीं होने वाली है। और ये शुड माना ऐसे ही होना चाहिए, ये शुड शब्द भी हम मनोविज्ञान में काउंसलिंग में निकालने को कहते हैं। कई लोगों की बोल में ही ये अंग्रेजी का शुड शब्द होता है, इसे ऐसा करना चाहिए, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए। इन्होंने जीवन के बहुत रिजिड रूल्स बनाए हुए रहते हैं तो ये लोग दुखी रहते हैं ये शब्द वाले। तो मनोविज्ञान में कहा था, आज बाबा ने ये कहा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बाबा तो सबसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट है। बाबा ने कहा देखो जो कुछ होता है सब ड्रामा में नूंद है, कोई फिक्र की बात नहीं। कितने बार मुरलियों में ये शब्द आया हुआ है, भक्ति मार्ग का है कि फिक्र ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, माना उसकी फिक्र करना चाहिए जो अनहोनी है। सब ड्रामा शूट हो चुका है पहले से ही। अब ये बात को भी कई लोग उल्टा उठा लेते हैं। वो कहते हैं पहले से ही शूट हो चुका है तो फिर मुझे क्या करना है, जो कल्प पहले हुआ है वही होगा ये इस तरह से लेना माना मेरे हिसाब से आप ड्रामा के ऊपर पूरा छोड़ देते हैं। ड्रामा को इसलिए ये जो शब्द आया है यथार्थ रीति, इसको समझना चाहिए। ये जो कहते हैं ड्रामा में होगा तो मुझे पार्ट या उच्च पद मिलेगा, ड्रामा में होगा तो मैं पुरुषार्थ करूंगा, ये है अयथार्थ रीति से ड्रामा को उठाना। ये बहुत बड़ी साधना है, बहुत बड़ी। मैं कहता हूँ इसको एक संकल्प भी नहीं चलना चाहिए हमारा किसी भी सीन को देखकर। मेरे पास कितने लोग आते हैं काउंसलिंग के लिए जिसमें बीके भी होते हैं और पीके भी होते हैं। तो जो बीके होते हैं उनकी कंप्लेंट्स अलग होती है। कितने कंप्लेंट्स है बाप रे, जब मैं सुनता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि बाबा यज्ञ को कैसे चला रहा होगा। मेरे सामने तो ये 5-6 केसेस ही आते हैं, पर यज्ञ में अभी इतने सेंटर है, हजारों सेंटर है, लाखों स्टूडेंट है, कितनी सारी बातें हर सेंटर पर होती होगी। मैं सोचता हूँ जिन्होंने तपस्या की है या कर रहे हैं उनको बीमारियां क्यों आ रही है इतनी सारी, क्योंकि ये बातें जो है ये बुद्धि में चले जाती है और फिर वो बुद्धि में घूमती रहती है। हर एक अपनी शक्ति के अनुसार परिस्थिति को हैंडल करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए मुझे आखिर में वो वीडियो बनाना पड़ा क्षमा भाव का, क्योंकि अभी हमारे पास डेटा आ रहा है माना रिसर्च का कि अगर आपने क्षमा नहीं किया तो आप बीमार पड़ोगे। ये बीमारियां जो आती है उसकी जड़ में विकार ही है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अंदर एक क्षमा न करने का जो भाव है वो बीमारी को पैदा करता है। ऐसे आज हमारे पास डेटा है नॉन फॉरगिवनेस स्टेट। नॉन फॉरगिवनेस का मतलब भी लोग गलत समझते हैं फॉरगिवनेस का मतलब भी गलत समझते हैं। तो इसको पर तो हम काफी लंबा जा सकते हैं। आज मुझे ये इसलिए याद आया क्योंकि बाबा ने आज के मुरली में ये सजा के बारे में कहा हुआ है। सजा, बाबा ने कहा याद नहीं करेंगे तो पद भी कम हो पड़ेगा, सजा भी खाएंगे। कई बाबा के बच्चे अपने संकल्पों को स्टॉप नहीं कर सकते हैं
और वो संकल्प पता है उनको व्यर्थ है, नहीं चलाने चाहिए, लेकिन वो चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। और कितना दिन तक चलाओगे? एक दिन, एक महीना, एक साल। अभी बात हो गई उसको 15-20 साल हो गए, लेकिन आज भी उसको याद करके गुस्सा गुस्सा आता है। बाबा ने आज भूल शब्द को इस्तेमाल किया। हम इसी के ऊपर विहासा में बहुत गहराई से जाते। भूल या गुनाह, अंग्रेजी के शब्द है मिस्टेक और क्राइम। अभी जब हम वर्कशॉप लेता हूँ तो मुझे कॉमन फीडबैक देते हैं कि क्राइम माना गुनाह की सजा होती है, भूल को माफ कर देना चाहिए, लेकिन गुनाह को नहीं माफ कर देना चाहिए। गुनाह बहुत बड़ा होता है, भूल छोटी होती है। लेकिन आज भगवानो, आज देखो क्या है, कोई भूल करते हैं तो उनको दंड मिलता है। इन्होंने क्या भूल की है? सिर्फ एक ही भूल की है, जो बाप को भूले है। सबसे बड़ी भूल है बाप को भूलना। अगर गहराई में देखो तो हम सबसे ये भूल होती रहती है। अंग्रेजी में कहते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने अपने जीवन में कोई भूल नहीं की है। मिस्टेक सबसे होती है, अनइंटेंशनल मिस्टेक कहते हैं। पर अगर कोई भूल बार बार कर रहा है तो आप उससे क्या कहेंगे? मुझे कहते हैं बार बार भूल कर रहा है तो सजा देना जरूरी है। और यही भाव लेके मेरे पास आते हैं कि फलाने ने ये गलती की है, उसको सजा मिलनी चाहिए। बहुत जेल में मैं गया हूँ सेशन लेने के लिए। भारत के बड़े बड़े जेल है, सबसे बड़ा तिहाड़ जेल है, 8-9 जेल उसके अंदर है। फिर साउथ में भी हमने देखा एक चिरलापल्ली स्थान है, वहां पे तो ओपन जेल है जहां पर खेती भी करते हैं। कई जेल के कैदी तो बाहर पेट्रोल पंप में दिन भर पेट्रोल डालने की ड्यूटी करते हैं। तो बड़े बड़े जेल है, बहुत सारे जेल है। उधर सेंट्रल जेल है, फिर स्टेट के जेल है, डिस्ट्रिक्ट के जेल होते हैं। तो मैं जेल के अंदर जो भाई बहने हैं उनसे बात करता हूँ जब मौका मिलता है, तो मैं सोच के हैरान हो जाता हूँ किन कारणों की वजह से अंदर आए हैं। इसमें तो कई ऐसे होते हैं जिनका कोई दोष नहीं होता है, लेकिन कोई तो कर्म होता है जिसके वजह से उन्हें अंदर आना पड़ता है, अभी का नहीं पास्ट का। तो भूल करते हैं उनको दंड मिलता है। तो इस गलत फहमी में कोई नहीं रहे कि कौन देखता है। ये भी कुछ लोग सोच के चलते हैं कि कौन देखता है, भगवान तो सजा देता नहीं है, किसी को कहाँ पता चलेगा हमने क्या किया है। तो ये थॉट ही लोगों को गलती करने के लिए फोर्स करता है कि कौन देख रहा है। जो पकड़ा जाता है उसे चोर कहते हैं, जो पकड़ा नहीं जाता है उसे चोर कैसे कहेंगे, ऐसे मुझे कहते हैं। तो ये बहुत बड़ा डिबेटेबल सब्जेक्ट है। मेरे पास जो आते हैं, मैं बीके परिवार के बारे में कहूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सभी प्यार से चले, यूनिटी से चले। तो कहते कैसे यूनिटी से चले, ये लोग गलती कर रहे हैं और हमको कहते हैं कि आप ऐसा नहीं करो। अभी ये बहुत ट्रिकी सिचुएशन होता है। मैं कहता हूँ बाबा बैठा है, आप बाबा को सुना के हल्के हो जाओ, उनको माफ करो। कहते बाबा कुछ करता नहीं है, मुझे ये कहते हैं। मैंने कहा उनको कि बाबा अगर कुछ नहीं करता है तो उसमें कल्याण है, आप क्यों अपनी अवस्था खराब कर रहे हो? बोला नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे। ये जो बदला लेने का भाव है, ये बहुत दुख देता है मनुष्य को। बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका मैं कहूंगा कि कोई बदला नहीं लेना है। ये सबसे बड़ी सजा उस व्यक्ति को हो जाती है कि आप उसे माफ कर दो, क्योंकि कर्मों का फल हर एक को मिलना है, कोई इससे बच नहीं सकता, ये आध्यात्मिकता कहती है। तो कई लोग सजा देने को जाते हैं दूसरों को। मुझे ऐसे लगता है, मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है कि दूसरों को सजा देना माना खुद को सजा देने के बराबर है। ये आज की मुरली के पॉइंट के हिसाब से हम देख रहे हैं, क्योंकि ड्रामा में जो सीन होनी है उसमें वो आत्मा भी कुछ नहीं कर सकती। उसका वो रोल है गलती करने का और वो करेगा। हमारे सामने केस स्टडीज है। एक बार चलो पैसे का घोटाला किया, हम समझ सकते हैं, बार बार कोई कर रहा है तो फिर आप क्या कहेंगे? उसका ड्रामा में वो पार्ट है।
एक बार कोई काम विकार में गया मैं समझ सकता हूँ, लेकिन बार बार कोई जा रहा है तो फिर वो उसका ड्रामा में पार्ट है। कई सारी ऐसी आदतें होती है। अभी हम ये समझते हैं कि ये ब्रेन की बीमारी है, ये पैटर्न्स होते हैं ब्रेन में। एक बार गुस्सा किया तो, लेकिन बार बार किया तो वो संस्कार बन गया है, वो आत्मा सजा भुगत रही है। गुस्से को मैं लेता हूँ क्योंकि गुस्से से बहुत डिससर्विस होता है। पब्लिक में जो गुस्सा करते हैं, सफेद ड्रेस बैच लगा के गुस्सा करते हैं, डिससर्विस होता है। सभी लोग देख रहे हैं। एक तरफ हम कहते हैं ओम शांति ही, और दूसरे तरफ हमारा आवाज चढ़ा हुआ है, अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, अपनी बात को सिद्ध करने के लिए आवाज को चढ़ा देते हैं, और क्या क्या बातें बोलते हैं वो सब सेंसर्ड है, यहाँ पे मैम बोल नहीं सकते हैं। लेकिन ये कहाँ से आती है? शांत स्वरूप आत्मा के अंदर से। ये डेफिनेटली उस समय तो बॉडी कॉन्शियसनेस है। आज बाबा ने देखो क्या शब्द इस्तेमाल किया है। आज बाबा ने कहा कि ब्राह्मणों की आपस में लड़ाई नहीं है। एक भाई ने मुझे कहा ऐसे कैसे कह सकती है, ब्राह्मणों की तो आपस में लड़ाई है। मैंने कहा कैसे? तो मुझे कहता है इतने सारे ब्राह्मण सेंटर में लड़ाई चलते रहती है। मैंने कहा कौन सी लड़ाई चलती? तो कहते मेरा सेंटर, मेरा एरिया, मेरा स्टूडेंट, ये लड़ाई है। कोई आगे जाता है तो दूसरे को पसंद नहीं आता है कि आगे क्यों जा रहा है, फिर उसे पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, ये लड़ाई है। जबकि बाबा कहते तुम बच्चे, हमारे बच्चे नॉन वायलेंस डबल अहिंसक हो। इसलिए ये धारणा बहुत ऊंची धारणा है। डबल अहिंसक, काम विकार तो छोड़ो, लेकिन मनसा से भी, मनसा में भी किसी के प्रति हिंसक विचार नहीं आने चाहिए। मनसा में भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। अब ये कितनी ऊंची स्टेज है। मुझे ये कठिन नहीं लगती है, लेकिन शायद कई लोगों को कठिन लगती है। मुझे लोग पूछते हैं आप ऐसा क्या पुरुषार्थ करते हो, तो मैं कहता हूँ मेरा सीक्रेट है साक्षी भाव। साक्षी भाव इतना पावरफुल स्टेज है कि आप स्पिरिचुअली एंगेज होते हो, इमोशनली डिटैच रहते हो। अभी ये थोड़ा समझाना पड़ेगा। स्पिरिचुअली एंगेज माना क्या? स्पिरिचुअली एंगेज माना सामने वाले को आत्मिक रूप में देखना कि ये बाबा का बच्चा है, आत्मा है, आदि अनादि संपूर्ण पवित्र आत्मा है। वर्तमान समय भले ये हलचल में है, वर्तमान समय भले ये आत्मा ऐसा रोल प्ले कर रही है जो श्रीमत के अनुसार नहीं है, लेकिन है तो बाबा का बच्चा। फोटो में कोई है, कोई में भी कोई है। बाबा इस आत्मा को शक्ति देना कि ये खुशी खुशी अपने सभी हिसाब किताब पूर्ण करके संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करे। जैसे ही मैं ये थॉट क्रिएट करता हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। अब ये एक दिन में नहीं हुआ, मेरे अंदर भी बहुत संकल्प चलते थे, लेकिन ये सब पेपर चारों तरफ दिखाई दिए, बहुत बड़ी स्टेज से जा चुके हैं। पहले भी सुनाया, एक आत्मा पेपर बन के आई। अब ये पसंद नहीं आया क्योंकि बार बार हर प्रोग्राम में हम ही दिखाई दे। ये भी हमारी गलती है, हमको ये ध्यान में रखना चाहिए। मैंने लेट रियलाइज किया कि हर बार आपको आगे नहीं आना चाहिए, क्योंकि कई लोगों के अंदर इनसिक्योरिटी की भावना पैदा होती है। तब बाबा की मुरली मुझे समझ में आई कि दूसरों को आगे रखना क्यों जरूरी है। फिर हम डिटैच होने लगे। लेकिन उस आत्मा के अंदर तब तक कितना गुस्सा चढ़ चुका था, फिर उन्होंने बदनामी करना चालू किया। अभी किसी को आपको पीछे निकालना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। फिर बदनामी, बदनामी के लिए बहुत सारी बातें घर घर में जाके निमित्त आत्माओं को बता के, उनके भी थॉट्स चला के इतना लंबे समय तक ये पाठ चला। फिर मेरे ऊपर भी उसका सेक आया और मैं बाबा से बात करने लगा, बाबा ये क्या हो रहा है, क्या करे? तो मैं दूसरों को कहता हूँ बाबा को खत लिखो, तो बाबा ने भी ऐसे, मुझे लगा कि कहा लिखो इसके ऊपर। तो मैंने कहा मुझे लिखना तो आता नहीं है, लिखने का ज्यादा संस्कार नहीं है, बोलने का है। फिर भी नींद नहीं आ रही तो लिखने बैठा रात को 11 बजे। जो भी हो रही थी बातें, तो मैं देख रहा था कि मैं जैसे प्रॉब्लम लिखने जा रहा हूँ तो उसके आगे सॉल्यूशन आ रहा है, प्रॉब्लम लिखने जा रहा हूँ सॉल्यूशन आ रहा है।
समस्या के बारे में लिखने जा रहा हूं तो समाधान आ रहा है और मुझे उसमें खुशी मिलने लगी। पता नहीं क्या स्टेज थी, रात भर मैं बैठ के लिखता रहा। रात को 11 बजे से सुबह अमृत वेले तक लिखा, 70-80 पेज लिखे जो कभी नहीं लिखने वाला है। फिर मैंने देखा ये तो बहुत अच्छा है, इसको एडिट करके फिर उसकी किताब बनाई और हमारे आदरणीय रमेश भाई जी ने उसका उद्घाटन किया और वही किताब समस्याओं से समाधान तक बनी। तो मैं सोच रहा था कि सभी लोग ऐसा करें तो कितना अच्छा होगा। समस्या आती है, उसको समाधान में परिवर्तन करना, उसमें सभी बाबा के अनुभव आ गए, सकारात्मक दृष्टिकोण के बारे में आ गया, संकल्प शक्ति का प्रयोग के बारे में आ गया। फिर किसी ने कहा आप नशा मुक्ति की इतने सालों से सेवा की है वो भी डालो, तो पूरे भारत के वो फोटो डाल दिए, ब्रह्मा कुमारी का परिचय, और वो बुक अभी बहुत अच्छी जा रही है। बहुत आत्माओं ने, अभी वो सब गुप्त आत्माएं हैं जिन्होंने सहयोग दिया, क्योंकि उसके प्रिंट करने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं थे तो बाबा के कई सारे दानवीर बच्चे हैं, उन्होंने सहयोग दिया। तो अभी हम सबको दे रहे हैं वो किताब, और उससे भी सेवा हो रही है क्या क्या सेवा हो रही है मुझे ही समझ में नहीं आया। मैंने कहा ये बहुत अच्छा तरीका है, पेपर हमारे जीवन में आए, डिस्टर्ब हम हुए पेपर से, लेकिन बाबा से बात करते वक्त वो बात करते करते उसमें से सॉल्यूशन निकला, और उसी के वजह से हम आज बाबा इतनी बड़ी सेवा के निमित्त बनाया हुआ है। कितने सारे उदाहरण मैं दे सकता हूँ। अभी मुरली में पहले से ही आकर्षण था, क्लास में मुरली सुनाते थे, विशेष माताओं की सेवा करने का लक्ष्य था, क्योंकि माताओं की तरफ ज्यादा दुनिया का ध्यान नहीं है और बाबा माताओं की बहुत महिमा करता है। तो ऐसे ही माताओं को क्लास लेते समय मुझे कहा गया कि आपको मुरली नहीं पढ़नी है। मैंने कहा मैं तो ज्ञान सुना रहा। बोला नहीं सुनाना है आपको, तो मना कर दिया मुरली पढ़ने से। फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। मुझे तो खुशी होती है किसी को आगे करने में, ज्ञान की गहराई में लेके जाने में, लेकिन मुझे मना कर दिया गया। तो मैं फिर से बाबा के पास गया तो बाबा से जैसे आया कि थोड़ा धैर्य रखो तो मुझे समझ में नहीं आया। हम तो फास्ट जाने वाले हैं, हमको कोई रोकता है तो गुस्सा आता है। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, ड्रामा में मेरा पेशेंस बढ़ना चाहिए। आगे चलकर फिर कोविड आ गया, और कोविड के बाद फिर ये मुरली रहस्य की रिक्वेस्ट आई। फिर भी मैंने मना किया था शुरुआत में, क्योंकि मुरली तो बहने पड़ती है, हम पर्सनली किसी को सुना सकते छोटे, पर बड़े रूप में नहीं। लेकिन फिर अंदर से आया कि चलो 10 मिनट हम सुनाते हैं और उस समय तो भगवत गीता ग्रुप में कुछ 301 आत्माएं थी। वो भी अमरावती सेंटर के भाई बहनों को फुल क्रेडिट जाता है कि उन्होंने सहयोग दिया। आज 20,000 से ज्यादा लोग ये मुरली रहस्य पूरे विश्व में सुन रहे हैं। तो मैं सोच रहा था कि उस समय मैंने जो संकल्प चलाए वो वेस्ट थे, नहीं चलाना चाहिए था। यही आज की मुरली है। ड्रामा में जो भी सीन आती है हमको उस समय पता नहीं चलता है कि ये क्यों आ रही है, बाद में उसका महत्व पता चलता है। तो जो भी आरोप लगाए, बदनामी किया उस आत्मा ने या मुरली सुनाने से मुझे रोका गया, ये सब कल्याणकारी था क्योंकि उसके बगैर मैं डिटैच होना मेरे लिए मुश्किल था। हम तो अटैच थे सेंटर से, निमित्त आत्माओं से, सेवा से भी अटैच थे। अभी सब बातों से बुद्धि अपने आप निकल गई है। तो जो भी आपको मुरली रहस्य में हम अनुभव सुनाते हैं उस स्टेज से हम जा चुके हैं। मुझे नहीं लगता इससे बड़ा पेपर किसी के लाइफ में हो सकता है। सभी प्रकार के पेपर पास कर दिए हैं, रिलेशनशिप्स का पेपर, धन का पेपर, बीमारी का पेपर। अभी बीमारी में भी देखो 12 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं कोविड में, भोजन नहीं मिल रहा है। जबकि हम सेंटर पे रहते हैं तो भोजन नहीं मिला तो तकलीफ हुआ, फिर भोजन बनाना आता नहीं है, क्या करे। फिर से बाबा के पास गए तो बाबा ने कहा इतना नखरा क्यों करते हो, अपना खाना खुद बनाओ। और मुझे कोई संस्कार नहीं है भोजन बनाने का, लेकिन यूट्यूब में देखकर बनाना चालू किया।
और फिर भोजन बनाना सीख गए, अभी इतने साल हो गए। उसके बाद कोविड से अभी खुद ही अपना खाना बनाते हैं, वो भी एडेड फेदर इन द कैप। फिर पैरालिसिस हुआ, आप सोचो, ब्लड क्लॉट हुआ ब्रेन के अंदर, ये भी बीमारी का पेपर था। अभी क्या करे, पूरी जिंदगी दिखाई दी, जाने का टाइम आ गया ऐसे लगा, क्योंकि बड़ा क्लॉट था ब्रेन के अंदर और कुछ भी हो सकता है। अगर पैरालिसिस हो गया, एडवांस पैरालिसिस, तो कौन सेवा करेगा? हम तो कुमार है। लेकिन उस समय सबसे माफी मांगना चालू किया, ये बाबा की याद में बैठ गए, किसी को बताया नहीं, लेकिन बाबा ने उसमें से भी निकाल दिया। अभी ये सब मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ, ये स्टेज से हम जा चुके हैं, इसलिए बाबा की मुरली ज्यादा समझ में आती है कि ये क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सभी थॉट जब परिस्थिति में आते हैं, इमीडिएटली फुल स्टॉप लगाना चाहिए कि कल्याणकारी ड्रामा है, थोड़ा धैर्य रखना है हमको, हमारा धीरज समाप्त हो जाता है। कोई फिक्र की बात नहीं। फिर अभी ये स्वमान बन गया कि मैं निश्चय बुद्धि, निर्भय और निश्चिंत आत्मा हूँ। अभी किसी बात का डर नहीं लगता है, डर समाप्त हो गया, फिक्र की कोई बात नहीं। हम एक्टर्स है, हार जीत का खेल है। यह हार जीत के खेल माया पर आधारित है, माया से हारे हार, माया से जीते जीत है। गलतियां सबसे होती है, जल्दी उससे रिकवर होना चाहिए। साइकोलॉजी में कहते हैं, अगर आप एक गलती 2 बार करते हो तो वो रिपीट होगी। इसलिए मम्मा का स्लोगन इस महीने में पुरुषार्थ माना, एक बार की हुई गलती दोबारा नहीं करना, दोबारा किया तो वो रिपीट होने वाला है और संस्कार पक्का होगा। कोई भी बात में संशय नहीं उठाना चाहिए, कच्चे होते हैं वो संशय उठाते हैं। मुझे कई लोग कहते हैं, शिव बाबा कुछ करता क्यों नहीं है, उससे दिखाई नहीं देता? बाबा को सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन बाबा को भी ड्रामा का पार्ट पक्का है। इसलिए हमको दुखी नहीं होना चाहिए, भगवान मिला है, सबसे बड़ा सदगुरु मिला है। ये क्राइस्ट बुद्ध सब धर्म स्थापक है, सदगुरु नहीं है, क्योंकि इनके पीछे आत्माएं नीचे आते हैं, वो सदगति नहीं देते हैं। हमको तो खुशी में खग्गियां मारनी चाहिए, क्योंकि हमको भगवान मिला है, ऊंचे ते ऊंचा बाप मिला हुआ है, तो खुशी में खग्गियां मारनी चाहिए। जिसकी जितनी बुद्धि विशाल होगी, दुरानदेशी होगी, उतना वो खुश रहेगा। आगे चलते हैं वरदान के ऊपर। आज का वरदान महादारी बनने के ऊपर है। पावरफुल स्टेज द्वारा सर्व की शुभ कामनाओं को पूर्ण करने वाले महादानी बनना है। देखो बाबा ने क्या कहा, पीछे आने वाली आत्माएं थोड़े में राजी होगी, क्योंकि उनका पार्ट ही कना दाना लेने का है। कई आत्माएं मैं देखता हूँ थोड़े में संतुष्ट हो जाती है, वो ज्यादा कुछ नहीं चाहती है, मैं मेरा घर और मेरा पुरुषार्थ बस, बेहद में आना नहीं चाहती है वो। स्थूल रूप में भले वो मनसा से कर रही है, पर स्थूल रूप में आना नहीं चाहती है। ठीक है, वो उनका डिसीजन है। ऐसी आत्माओं को उनकी भावना का फल प्राप्त हो, कोई भी वंचित न रहे, इसके लिए अभी से अपने में सर्व शक्तियां जमा करो। जब आप अपनी संपूर्ण पावरफुल महादानी स्टेज पर स्थित होंगे, तो किसी भी आत्मा को अपने सहयोग से महादान देने के कर्तव्य के आधार से शुभ भावना का स्विच ऑन करते ही नजर से निहाल कर देंगे। ये अभी का पार्ट चल रहा है, हम देख रहे हैं। बाबा ने कहा था आगे चलकर खुद के लिए भी टाइम नहीं बचेगा। अभी मैं ये महसूस कर रहा हूँ, कितने काउंसलिंग के लिए फोन आते हैं, लोग पर्सनली मिलना चाहते हैं, अब ये पॉसिबल नहीं है। तो दूर से ही हम मनसा से उन आत्माओं की सेवा करते हैं। सदा ईश्वरीय मर्यादाओं पर जो चलते रहते हैं, तो मर्यादा पर चलेंगे तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। सेवा की स्टेज पर जब जाते हैं तो लोगों को ये अनुभव होना चाहिए, बाबा कह रहे हैं कि ये तपस्वी आत्माएं हैं, हमारे चेहरे से वैराग्य की रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे। जितना रुहाब उतना ही रहम, रूहे गुलाब माना खुशबू फैलाने वाले, उतने ही रहम दिल।
तो ये संतुलन हमको दिखाना है जब सेवा की स्टेज पर आते हैं। जैसे कोई बहुत साल की तपस्या करके आते हैं तो ऐसे लगता है वो गुफा से आए हुए हैं। ऐसे हमसे लोगों को वासना आए। ये आज की मुरली है। पूरी मुरली को रिवाइज करेंगे कि ये ड्रामा कल्याणकारी है, एक्यूरेट है, हूबहू रिपीट हो रहा है। यथार्थ रूप से जानना है, कभी कंप्लेंट नहीं करना है, जो भी बात होती है उसमें कल्याण होता है। थोड़ा धैर्य रखना है, आगे चलकर आपको उसका राज समझ में आएगा। हमारा साइलेंस होम घर है, निवास स्थान है, वहां हमको जाना है। कोई भी फिक्र की बात नहीं है, कोई भी संशय नहीं उठाना है। भूल किए तो बाबा को बता से क्षमा मांगनी है। आगे चलकर बहुत कठिन परिस्थिति आने वाली है, अनाज नहीं मिलेगा, पानी भी नहीं मिलेगा, इसलिए अपनी तपस्या को बढ़ाना है। अपनी पावरफुल स्टेज द्वारा शुभ कामनाओं को पूर्ण करने वाले महादानी बनना है। अपने अंदर सर्व शक्तियां जमा करनी है ताकि दूसरों को सहयोग दे सके। सदा ईश्वरीय मर्यादाओं में रहेंगे तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। और रुहाब और अति रहम, इसका बैलेंस रखना है। अच्छा, ओम शांति।